पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई। कह ना सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी आंसू से, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई। चुपके चुपके रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे। ये पत्थर का देश है पगले, यहाँ कोई ना तेरा होए, तेरा दर्द न जाने कोई। कवि उस पक्षी की व्यथा का वर्णन कर रहा है जो पंछी पिंजड़े में है, दुखी होता है जब देखता है अपने साथियों को। एक पंछी चुपके चुपके से रोता है जब देखता है आकाश में दूसरे पक्षियों को उड़ते हुए। एक पिंजड़े का पंछी अंदर ही अंदर रोता है, परंतु दुख तो तब ज्यादा है यदि कोई पंछी मुक्त हो जाए और फिर अपनी ही गलती के कारण फिर से पिंजड़े में आ जाए और फिर रोए और फिर दुखी हो और फिर कोई उसे छुड़ा दे और फिर गलती करे और फिर पिंजड़े में आ जाए और फिर दुखी हो और फिर रोए। इसको क्या कहेंगे? जेल बर्ड। आज मुरली में बाबा ने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि बार बार पिंजड़े में पंछी फंस जाता है। हैबिचुअल क्रिमिनल्स के लिए शब्द प्रयोग किया गया है जेल बर्ड। जेल बर्ड अर्थात जो बार बार गुनाह करते, अपराध करते और फिर कारागार में जाते, फिर छूट के आते, फिर कोई पाप करते, फिर अंदर जाते और धीरे धीरे उनको दुख होना भी बंद हो जाता है। जैसे कि दैनंदिन कर्म हो गया तो आत्मा भी जब गर्भ में आती है बहुत दुखी रहती है, पश्चाताप करती है, रोती है, चिल्लाती है, पुकारती है। मुरली में शब्द प्रयोग किया गया कौन सा? गर्भ में क्या करती है? गर्भ में क्या करती है? अंजाम। अंजाम अर्थात प्रॉमिस, वायदा करती है, परंतु आने के बाद फिर भूल जाती है। जन्म जन्म के आत्मा ने जो कुछ पाप किए, जैसे ही गर्भ में आते उसे सब कुछ शायद स्मृति में आते हैं कि ये मैंने किया, इस तरह से मेरा अतीत का जीवन रहा, परंतु अब वो गलतियां मैं नहीं करूंगी। परंतु जैसे ही गर्भ से बाहर आती है फिर से वही गलती है। तो जेल बर्ड, एक ब्राह्मण आत्मा भी जेल बर्ड बनती है। कब? जब जब श्रीमत का उल्लंघन करती है, जब जब कोई ना कोई छोटा छोटा पाप विकर्म करती है, तब एक कदम आगे बढ़ना, एक कदम पीछे, फिर एक कदम आगे, फिर एक कदम पीछे, फिर पुण्य करना और फिर कोई एक पाप कर देना और पीछे मुड़ जाना। ऐसी ही प्रक्रिया लंबे समय से चालू है। क्या ऐसा हो सकता है
कि जो सूक्ष्म रूप में हम भी जेल बर्ड बन जाते हैं, स्पिरिचुअल जेल बर्ड, वो बनना हम बंद हो जाए और निरंतर उड़ते ही रहे और कभी किसी भी कारागार में ना फंसे। तो जब जब आत्मा से पाप होगा तब तब वो कारागार में जाएगी। और जेल का जो जीवन है बहुत दुखदाई जीवन है। एक कैदी, जब इंग्लैंड और फ्रांस की लड़ाई हुई कभी इतिहास में, जंग के कैदी के रूप में बंदी हो गया और इंग्लैंड में वो फ्रांस का कैदी बंद रहा। बहुत यातनाएं सहन करनी पड़ी, बहुत पीड़ादायी जीवन रहा। और कुछ कारणों से जब कैदियों को एक्सचेंज किया गया, इधर के कैदी उधर, उधर के कैदी, और कुछ कैदियों को छोड़ दिया गया, तब उसे भी छोड़ दिया गया और वो इतनी खुशी खुशी से अपनी मातृभूमि फ्रांस में आया और बहुत खुशी से अपने घर गया। और सत्य घटना है कि एक दुकान से वो जा रहा होता है और देखता है एक बर्ड सेलर, पंछी बेचने वाला व्यक्ति, जिसके पास बहुत सारे पंछी होते हैं। वो सब के सब पंछी खरीद लेता है और सबको मुक्त कर देता है। वो पूछता है बर्ड सेलर, पंछी बेचने वाला, तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता है, मैं जानता हूं पीड़ा क्या होती है, एक बंधन में रहे हुए व्यक्ति की पीड़ा। ना कुछ कर सकता है, ना कुछ सोच सकता है। ऐसा शरीर बंधन में होता है, फिर मन भी बंधन में आ जाता है। बहुत दुखदायी जीवन है। और हम भी इस ब्राह्मण जीवन में जब जब कोई कोई सूक्ष्म विकर्म करते हैं, तब तब किसी न किसी जेल में जाते हैं। पर हमारा जो जेल है वो कुछ और प्रकार का जेल है। तो दो चीजों की चर्चा आज हम करेंगे। एक तो पाप या विकर्म, और दूसरा कारागार, कारागृह, जेल। एक शब्द है जेल, दूसरा है प्रिजन। दोनों में क्या अंतर है? इसको ढूंढना। दोनों अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में तो एक ही है, बंदी गृह। तो ब्राह्मण जीवन में ऐसे बहुत से सूक्ष्म अपराध है जो हमसे होते रहते हैं और शायद हम उन्हें अपराध समझते नहीं, इसलिए उनकी तरफ थोड़ा ध्यान भी नहीं है। जब उनकी तरफ ध्यान चला जाता है तब वो होना अपने आप बंद हो जाते हैं। और सबसे बड़ा पाप एक ही है ब्राह्मण जीवन में। वो कौन सा? सबसे बड़ा पुण्य एक है और सबसे बड़ा पाप एक है। विस्मृति ही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि विस्मृति की अवस्था में ही सारे विकर्म होते हैं और स्मृति ही सबसे बड़ा पुण्य है। क्या हम करें जो निरंतर स्वयं को स्मृति स्वरूप रखे। ज्ञान तो एक तरफ है, ज्ञान, ज्ञान का मनन, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का अध्ययन, ज्ञान लिखना, ज्ञान सुनाना, ज्ञान समझना, ज्ञान की चर्चा करना, विचार सागर मंथन करना, ज्ञान की गहराई में जाना, ये सब होते हुए भी पाप हो सकते हैं, क्योंकि पाप का कारण विस्मृति है और विस्मृति का संबंध देह अभिमान से जुड़ा है और देह अभिमान बिना योग के नहीं टूटा जा सकता। इसलिए कितना समय 24 घंटे में शरीर के
बाहर हम जीते, शरीर के भान से ऊपर हम जीते हैं। अगर अमृत वेले का 1 घंटा ले लिया जाए, उस 1 घंटे में कितना देर हम परमधाम में रहे, कितना देर हम सूक्ष्म वतन में रहे या फरिश्ते रूप में रहे, कितना देर ऐसा रहा कि जिसमें शरीर क्या है वो भूल ही गया। इतनी देह की विस्मृति कि हाथ यहां रखा है या यहां रखा है कुछ याद नहीं। इतनी आत्मा जैसे इस शरीर के पिंजड़े से बाहर चली गई। ऐसी एकाग्रता वाला योग। आज सुबह की साकार मुरली, योग की पावर अच्छी चाहिए, ज्ञान की तलवार में क्या चाहिए? योग का जौहर चाहिए। ज्ञान में हर एक बहुत अच्छा है, परंतु व्हाट अबाउट योगा? योग में हमारी क्या स्थिति है? अमृत वेला बैठते ही कितना देर में अशरीरी हो जाते हैं। एक नुमा शाम में बैठते ही कितना समय में हम अशरीरी हो जाते हैं। दूसरा, अशरीरी होने के बाद कितना समय रहते हैं अशरीरी। क्या योग में ऐसा अनुभव होता है कि योग करने से पहले की स्थिति और योग के बाद की स्थिति कुछ और है, जैसे सही में कोई शक्ति उसमें भर गई, पावर उसमें आ गई, एनर्जी उसमें आ गई, ऊर्जा उस आत्मा में भर गई। ऐसा अनुभव कि हम वो नहीं रहे, अब तपो बल बढ़ गया है, तप का बल बढ़ गया है। ये अनुभव अगर ये नहीं हो रहा है तो शायद योग में बहुत कच्चे हैं। सबसे पहले तो ये स्वीकार करना है कि योग में अभी बहुत कच्चे हैं। योग की शक्ति को बढ़ाना है, योग की पावर को बढ़ाना है, और योग की पावर बढ़ेगी देह से डिटैच होने से। देह का चिंतन, देह के अंगों का चिंतन, स्वयं की देह का चिंतन या किसी और की देह का चिंतन, पुरानी देह का चिंतन, सब आत्मा को बंधन में डालते हैं। इसलिए आत्मा का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है डिटैचमेंट शरीर से। वो हर चीज जो आत्मा को बंधन में डालती है हमारे लिए बाधा है, विघ्न है। तो एक तरफ है पाप। कौन से पाप? ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए पाप। किसी ने बहुत बड़ी लिस्ट निकाली थी, शायद आप सबके पास होगी वो नहीं हो तो अपने पास रखना है और उसको बीच बीच में स्टडी करते रहना है। ब्राह्मण जीवन के सूक्ष्म पाप, सब तो हम नहीं गिनाएंगे, ये 100 के ऊपर है। शायद मधुबन के एक ग्रुप में ये निकाला था। अव्यभिचारियात, मिथ्या आरोप लगाना, सीनियर्स के साथ बहस करना, सेवा में देने के बाद वापस मांगना, देहधारियों से ममत्व, नारद बनना, यहां की बात उधर, उधर की बात इधर, स्पिरिचुअल जर्नलिस्ट, अशिष्ट होकर सदैव आदेशात्मक बोल बोलना। ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है ये सारी। दैहिक दृष्टि, जातिवाद, स्टेटिज्म, अफवाहें फैलाना, निंदा करना, बदनामी करना, ब्रह्मा भोजन का अनादर करना, या एक्स्ट्रा लेकर फिर नहीं खाना और उसे वेस्ट करना, सीनियर्स या जूनियर्स किसी का भी अपमान करना, बाबा के यज्ञ की ग्लानि करना, बोल हंसी कर्मों द्वारा दूसरों को जानबूझकर परेशान करना, बाप में संशय, मुरली में संशय, ये लंबी लिस्ट है। तो मूल कारण है विस्मृति।
मूल कारण है देहाभिमान। जब देहाभिमान है, जब विस्मृति है, तब तक कुछ न कुछ पाप होगा। और जब जब आत्मा पाप करेगी, उसकी स्थिति उस जेल बर्ड की तरह हो जाएगी। और पाप करने के बाद ऐसी कुछ अवस्थाएं आत्मा में आती है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। ये पाप की लिस्ट हर एक अपना चिंतन कर सकता है कि मेरे जीवन में इस समय कौन सा पाप हो रहा है। पातक महापातक है, उपपातक है कि छोटा मोटा का ही अनुपातक है, उसकी भी कैटेगराइजेशन। बहुत बड़ा कुछ हो रहा है या छोटे छोटे हो रहे हैं या एकदम छोटा हो रहा है, पर या कुछ भी नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छा। वो एक अपना चिंतन का विषय है। दूसरी बात है कारागार। कोई भी विकर्म करने के बाद, कोई भी श्रीमत का उल्लंघन करने के बाद ऐसी 7 अवस्थाएं कहो या 7 जेल जिसमें यह जेल बर्ड जाता है, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला है कुंठा। कुंठा अर्थात फ्रस्ट्रेशन, अर्थात होपलेसनेस का जेल। सारी दिनचर्या में ऐसी कोई बात कर दो, ऐसा कोई काम कर दो, ऐसा कोई पाप कर दो, ऐसा कोई विकर्म कर दो, उसके बाद में क्या होता है? कुंठा। कुंठा अर्थात होपलेसनेस, नैराश्य छा जाता है। फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है। सोचते हैं ये जो पाप हुआ, ये जो विकर्म हुआ, इसकी पूरी जानकारी हमें थी, ज्ञान था, पर ज्ञान होने के बाद भी हुआ। क्यों? क्योंकि ऑब्सेशन, जैसे कंपल्शन हो गया, वो एडिक्शन जैसा है। जैसे कोई दारू पीने वाला ये रोज जानता है कि मुझे नहीं पीनी है, नहीं पीनी है, सारे दिन भर समझाता है अपने आप को, परंतु फिर भी जैसे ही शाम होती है तो मधुशाला की तरफ अपने आप कदम बढ़ने लगते हैं। फिर पीता है, फिर पश्चाताप करता है। 2 अवस्थाओं से गुजरता है। एक, नहीं अगर करो तो बेचैनी, अगर करो तो पश्चाताप। फंस जाता है। कितना भी सोचो नहीं 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 नहीं, पर बेचैनी इतनी ज्यादा बढ़ती है कि उसको करने में मजबूर कर देती है। और जब करता है तब फिर पश्चाताप करता है। तो सबसे पहला कारागार जो है वो है कुंठा का कारागार, द जेल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। और यदि हम इसमें गए हैं और रहे हैं तो सोचना है कितनी पीड़ा है उस अवस्था में, कितना दर्द है उस अवस्था में। जैसे बताया है, वो कैदी खुद उस जेल में रहा, उस बंदी गृह में रहा, उसने पीड़ा देखी, इल ड्रेस्ड, इल ट्रीटेड, इल फेड, ना खाने को ठीक से, ना पहनने को ठीक से, ना व्यवहार किसी ने ठीक से किया। वो चाहता है कि मैं उन सबको मुक्त कर दूं जो इस बंधन में है। अपने बंधन की अतीत की अवस्थाओं को चेक करना है। आज अवस्था बहुत अच्छी है, पर इसके पहले जब मैं किसी पाप के बाद पश्चाताप किया था तब मेरी क्या अवस्था थी, कितना दुखी था मैं। क्या मैं फिर से ऐसा कोई विकर्म करूं कि उसी कुंठा की अवस्था में चला जाऊं, उसी कुंठा के कारागार में चला जाऊं और फिर होपलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन की अवस्था में, नैराश्य की अवस्था में, जहां पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, अंधकार ही अंधकार। स्वयं को समझाना है कि नहीं, एक बार कुंठा में चले गए, एक बार नैराश्य में चले गए, अब नहीं। और भगवान जो मत दे रहा है वो किसी मनुष्य की मत नहीं है, वो किसी शास्त्र की मत नहीं है। और जो देने वाला है वो इस संसार के
हर रहस्य को जानता है। इस संसार में जितने पाप है वो सभी पाप उसे पता है। इस संसार में जितने आत्माएं और उनके जितने विकर्म हैं, इस सकल संसार में बड़े से बड़े पाप जो होंगे, क्या बाबा को वो पता नहीं? उसे हर पाप की जानकारी है, हर बात को वो जानता है। ऐसा कुछ भी नहीं है संसार का जिसे वो नहीं जानता। ऐसा वो परमात्मा कह रहा है तुमको ये करना है, तो वो ये जो कह रहा है सारी जांच पड़ताल करने के बाद ही कह रहा होगा, आफ्टर कंप्लीट रिसर्च, कि ये निष्कर्ष है, तुम ये करो। ये आवश्यक नहीं है कि तुम ये जानो कि संसार में पाप कौन कौन से हैं, क्योंकि पाप की खोज में जाओगे और पाप करने लगोगे। पाप की खोज, क्यूरियोसिटी। किसी विदेश की बहन ने बीच में हमसे पूछा था, द्वापर से आत्मा देवताएं जो गिरे उनका एक कारण था क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा। क्या है ये, क्या होता है ये, काम विकार क्या है, जानने के लिए गए और फंस गए। उत्सुकता, उत्कंठा, इनक्विजिटिवनेस, ये जो क्यूरियोसिटी है इसी ने गिराया सबको। तो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमें बताया जा रहा है वो द फाइनल है, उसके परे और कुछ भी नहीं है। इसके लिए बस वो जैसा कहता है वैसा करते जाओ, ज्यादा कुछ पूछने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जैसे कोई राजा होता है ना, तो उसका कोई चाटुकार होता है, चाटुकार अर्थात फ्लैटरर। तो राजा बैठे हुए हैं और वो चाटुकार भी बैठ रहा है। खुशामदों की तो राजा को आवश्यकता होती है। राजा कहता है, आहा ये भिंडी बहुत अच्छी बनी है, भोजन करते करते। वो चाटुकार कहता है, हाँ ये तो बहुत अच्छी बनी है, इससे जैसा तो, इसके जैसा तो कोई और दूसरी सब्जी ही नहीं हो सकती है, यह तो बिल्कुल अमृत है। तो खाना बनाने वाला ये सुन लेता है, दूसरे दिन फिर से भिंडी बनाता है। राजा फिर तारीफ करते हैं तो ये चाटुकार फिर बहुत तारीफ करता है, बहुत तारीफ करता है। वो बावर्ची तीसरे दिन वही बनाता है, चौथे दिन वही बनाता है, पांचवें दिन वही बनाता है, छठवें दिन वही बनाता है, सातवें दिन भी वही बनाता है। राजा कहता है, मैं क्या मुझे क्या मार दोगे कि यही सब्जी खिला खिला के रोज? तो वो जो चाटुकार मंत्री होता है कहता है, हाँ बिल्कुल ये तो जहर है। तो राजा कहता है, तुम तो कह रहे थे पहले दिन कि ये अमृत है। वो कहता है, मैं आपका नौकर हूं, भिंडी का नहीं। ये तो चलो दूसरी बात थी। तो यहां संसार के वो खुशामद भी इतना है, उनकी निष्ठा दिखाई है। हमें जो भगवान ज्ञान दे रहा है वो परम है, उसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं, उसके ऊपर कोई श्रीमत नहीं। इसलिए उसने जो कह दिया सो कह दिया, बस वही फाइनल है। हमारे शायद निष्कर्ष अब तक के, क्योंकि हमने केवल एक दृष्टि से ज्ञान को समझा है, वो त्रिकाल का ज्ञान, त्रिकाल उसकी दृष्टि है। उसको वो सब पता है द्वापर से अब तक क्या क्या हुआ। उसने सब कुछ उसकी आंखों से देखा है, कैसे आत्माएं गिरी है। और हम अभी इतनी छोटी सी, हमारा एक जन्म, उसमें हमारे जीवन के छोटे छोटे अनुभव, इसके लिए वो आकर फाइनल कहता है, ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो, सिनेमा बंद। ब्राह्मण परिवार में भी शायद जितने पाप हुए होंगे, अगर ये सिनेमा नहीं होता तो कम होते। प्रेरणा सबने वहीं से ली है। तो सबसे पहला कारागार क्या है? कुंठा। उसके बाद में दूसरा है पश्चाताप का कारागार। पश्चाताप,
बड़ी दुखद अवस्था है। बड़ा कोई पाप हो जाए और पश्चाताप करना दर्द की अवस्था है। जैसे कोई एक इमाम के पास आता है और उस इमाम से कहता है मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया, मैं क्या करूं? वो कहता है जाओ जाकर भगवान से माफी मांगो, खुदा से माफी मांगो। हो जाता है। कुछ दिनों के बाद फिर आता है, कहता है मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया, मैं क्या करूं? कहता है जाओ खुदा से माफी मांगो। कुछ दिनों बाद फिर आता है, कहता है मैं क्या करूं, मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया। जाओ खुदा से माफी मांगो। कुछ दिनों बाद फिर आता है, मैं क्या करूं, मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप हो गया है, खुदा से माफी मांगो। कुछ दिनों बाद फिर आता है, कहता है मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, मैं क्या करूं, खुदा से माफी मांगो। वो कहता है खुदा क्या मुझे क्षमा करते जाएगा? और कब तक वो मुझे माफ करते जाएगा? वो कहता है इमाम जब तक तुम माफी मांगना बंद नहीं करते तब तक। पश्चाताप की अवस्था बड़ी दुखदायी अवस्था है। और यदि कोई इस अवस्था से गुजर रहा है, इस अवस्था में पुरुषार्थ हो नहीं सकता, क्योंकि ये निगेटिव अवस्था है, दुख की अवस्था है। इससे स्वयं को मुक्त करना ही पड़ेगा। कुछ न कुछ विधि से माफी मांगो, या तो लिख के दो, या तो पब्लिक कन्फेशन करो, या तो तपस्या करो, या तो दान करो। कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ ऐसे पुण्य कर्म करो, कुछ ऐसी सेवाएं करो कि वो पाप का असर कम हो जाए। इतने ज्यादा पुण्य बढ़ा दो कि पाप का असर कम हो जाए। पुण्य हो रहे हैं, स्थूल पुण्य करो। यज्ञ की सेवा में खुद को झोंक दो। इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि उसका असर कम हो जाए। यह तपस्या का मार्ग है, या तीर्थ स्थान का मार्ग है, अर्थात ज्ञान स्थान करो। इतना स्वयं को ज्ञान से भरते जाओ, ज्ञान से भरते जाओ, ज्ञान से भरते जाओ, कि फिर इस तरह की भूल ना हो। तो दूसरा जो कारागार है वो है पश्चाताप का कारागार। पश्चाताप करते जेल में, फिर बाहर निकलते, फिर पाप करते, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। ट्रिपल पी। बाबा ने कहा इसको अपना रीति रस्म में न मत बना लो। पाप करो, पश्चाताप करो और पार्डन। इसको ब्राह्मण जीवन का रीति रस्म नहीं बना देना है। और ये बातें ऐसी है कि जो आत्मा इसमें डूबी हुई होगी वो इसे सुनना नहीं चाहेगी। बहुत पीड़ा देगी ये सारी बातें। परंतु कोई इसमें डूबी है और वो चाहती है कि मैं इससे छूट जाऊं, तो वो ढूंढेगी ऐसी बातों को जो उसकी मदद करे। तो दूसरा कारागार है पश्चाताप का। तीसरा कारागार है बेचैनी का, एंजाइटी। बेचैन रहती आत्मा। जब भी कोई पाप करेगी बेचैनी आएगी, जब भी कोई श्रीमत का उल्लंघन होगा बेचैनी आएगी। अमृत वेला मिस, बेचैनी। अमृत वेला नींद, बेचैनी। मुरली में नींद, बेचैनी। मुरली सुन ली परंतु याद कुछ नहीं, पता कुछ नहीं, क्या था पता नहीं उसमें। एक अजीब सी बेचैनी, ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा है, ये बेचैनी आंतरिक है। और जिस दिन बहुत अच्छा कोई पुण्य कर्म किया, हमारी वजह से कोई आत्मा को बहुत खुशी हो गई, तो उस दिन ऐसी बेचैनी नहीं होगी। एब्सेंस ऑफ बेचैनी। ऐसी अवस्था रहेगी कि जिसमें खुशी रहेगी। अगर बेचैनी है अर्थात कोई ना कोई जरूर सूक्ष्म विकर्म हो रहा है। और बेचैनी आएगी, रात में नींद नहीं आना लंबा लंबा समय तक।
उठते ही उदासी सी छा जाना। अगर ऐसी अवस्था है तो समझ लेना जरूर अब भी कोई विकर्म चल रहा है। इसलिए कहा जो श्रीमत है उसको ऐसे पकड़ लो कि बस ये आज मिला है, ये आज करना है। आज की मुरली में था योग का जौहर भरना है। बस संकल्प कर लेना मुरली सुनते सुनते ही कि उठना ही नहीं है बाबा के कमरे से। बस अभ्यास करते जाना है कि मैं देह नहीं, मैं एक आत्मा हूं। इस शरीर के भान से मुझे ऊपर ही रहना है। सोऊंगा, सोते सोते भी योग करते करते अवस्था कि ये शरीर नीचे, मैं ऊपर। जो भी संसार की चीजें देखूंगा वैराग्य हो जाए, हर चीज वैराग दिलाए। सारे देहधारियों को देखते हुए ये सब पराये है, किसी से कोई लेना देना नहीं। ऐसे भाव आत्मा में बल भरते तो बेचैनी। उसके बाद है भय का कारागार। हमने पाप कर दिया, भय है कि किसी को पता ना चल जाए। अगर किसी को पता चल जाए तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हमें जो लोग योगी समझते हैं, महान समझते हैं, अगर उनको हमारे जीवन की हर बात पता चल जाए तो क्या होगा। डर सा रहता है, हर पाप के साथ डर जुड़ा हुआ रहता है। और वास्तव में क्राइम और क्राइम की पनिशमेंट से भी ज्यादा खतरनाक जो है वो है भय पनिशमेंट का। पनिशमेंट इतनी खतरनाक नहीं है, सजा इतनी खतरनाक नहीं है जितना सजा का भय। और उसके साथ जुड़ी बेचैनी। ये बहुत दुखदाई है। तो ये भी एक कारागार है, भय का कारागार। इससे भी स्वयं को मुक्त करना है और हम ही खुद मुक्त कर सकते हैं और कोई हमारी कोई मदद नहीं करेगा इसमें, क्योंकि हम ही बंधन में हैं, हम ही जेल बर्ड बने हुए हैं, हमको ही बाहर निकलना पड़ेगा। चाबी भी हमारे पास है। अब तक जो हुआ वो हुआ, स्टॉप। आज अभी से, अभी इस समय से अब कुछ नहीं होने देंगे। अब सब कुछ हमारे हाथ में है। जाएंगे, सीधा सोएंगे, बाबा से बात करेंगे, सोएंगे और फिर कल सुबह से एक नए दिन की शुरुआत ही शक्तिशाली हो। दिन की शुरुआत ही इतनी पावरफुल हो। बोझ है पुराना, परंतु फिर भी अब देखते हैं बाबा क्या करता है। आज की वरदान में था ना, कमजोरी को क्या करो, कुर्बान कर दो। तुम्हें सिर उतारने की जरूरत नहीं है, रावण का सिर उतार दो। तो ये एक कारागार है, भय, अज्ञात से भय, फोबियाज। कई लोगों को स्वप्न में कुछ कुछ दिखते रहता है, भयभीत होते हैं। किसी को मृत्यु दिखती है, किसी को बीमारी दिखती है, किसी को जानवर दिखते हैं, तो किसी को कुछ दिखते रहता है। यदि इस स्वप्न में कोई भयभीत कर रहा है, अर्थात सबकॉन्शियस माइंड में वो भय समाया हुआ है, उस पर काम करना है। वो कागज का शेर मात्र है, कागज के पहाड़ है वो सारे। डराते बहुत है। पर इसके पहले भी बताया था, एक महिला थी, उसको रोज स्वप्न दिखता था, एक काली छाया उसका पीछा करती थी घने जंगल में, अंधेरी रात। वो भाग रही है, वो काली छाया पीछे, उसके पीछे भाग रही है, उसके पीछे भाग रही है, और रोज उठती थी धड़ 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 धड़, और सारे दिन भर उदास, क्योंकि वही स्वप्न रोज रोज आता था। इतना डराता था वो स्वप्न, दुस्वप्न। नाइट में एक दिन स्वप्न थोड़ा सा और आगे बढ़ गया,
हर दिन वही उठ जाती थी, पर एक बार ऐसा हुआ कि वो भाग रही है, एक बहुत विशाल काली छाया पीछे आ रही है, और वो एकदम भागती है आगे खाई, वो नीचे गिर जाती है, वो छाया उसके ऊपर आ जाती है। वो उसको पूछती है तुम कौन हो? छाया कहती है मुझे क्या पता, स्वप्न तुम्हारा है, सब काल्पनिक है, मुझे क्या पता, स्वप्न तुम्हारा है। तो भय। उसके बाद है एकाग्रता भंग का कारागार। जब भी विकर्म होता है, पाप होता है, श्रीमत का उल्लंघन होता है, कुकर्म होता है, किसी को हमने दुखा, किसी का दिल तोड़ दिया, हमारी अपनी एकाग्रता भंग हो जाती है और हम एक प्रिजन में बंद हो जाते हैं, जहां पर मुरली पढ़ने जाओ, क्या पढ़ा पता ही नहीं, पेज पढ़ के हो गया, पर पता नहीं क्या था, याद कुछ भी नहीं है, एकाग्रता ही नहीं है। और कुछ भी करने जाओ एकाग्रता नहीं है, ना मुरली में एकाग्रता, ना योग में एकाग्रता, न सेवा में एकाग्रता, न बात करते समय एकाग्रता, न क्लास में बैठे हैं परंतु बुद्धि भटक रही है, एकाग्रता नहीं है उसमें, जरा भी एकाग्रता नहीं है। मन कहीं और अपने ही अतीत के बातों में लगा हुआ है। यहां की बातें सुनते हुए भी नहीं सुन रही है। ये कैसी अवस्था है? मुरली चल रही है, क्लास चल रहा है, क्लास उधर चल रहा है, हमारा अंतर्मन में एक क्लास चल रहा है। अंतर्मन में अतीत का कोई आत्मा हमारी क्लास अंदर करा रही है, उसके शब्द, इधर की आत्मा दूसरा, इधर कुछ और, क्योंकि अव्यक्त क्लास, यहां पे एकाग्रता नहीं है। इस जीवन में यदि सबसे ज्यादा आगे जाना है तो एक ही चीज जो चाहिए वो एकाग्रता। कितनी एकाग्रता से हम चीजों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, नहीं तो कितना नहीं, क्योंकि ज्ञान के लिए एकाग्रता बहुत आवश्यक है। वैसे सबके लिए आवश्यकता है, परंतु ज्ञान तो एकाग्रता भंग का कारागार, विकर्म एकाग्रता भंग। उसके बाद में अगला लॉस ऑफ करेज, अर्थात साहस विहीनता। कोई एक पाप हो गया, उसके बाद में जो आगे बढ़ने की क्षमता कहो, साहस कहो, धैर्य खो जाता है, फिर इच्छा नहीं होती है। जो उमंग उत्साह फर्स्ट टाइम रहता है वो फेल होने के बाद में सेकंड टाइम थोड़ा कम हो जाता है, अगली बार फिर फेल हो और कम हो जाता है, और बार बार आत्मा पाप करती जाती है, फिर उसका उत्साह नहीं रहता है। बने जिसको बाप समान बनना है, ये हमारे बस का काम नहीं है, हमारा बस ये ठीक है जो चल रहा है, वही पुरानी चाल। एक बहन को उस दिन हमने पूछा था कैसा चल रहा है पुरुषार्थ, वो कहती थी वही पुरानी चाल, वही पुरानी चाल, नई चाल के लिए हिम्मत ही नहीं है। बहुत हिम्मत चाहिए पुरुषार्थ के लिए, बहुत हिम्मत, क्योंकि जीवन की परिस्थितियां, हिसाब किताब, शरीर की बीमारियां, कितनी सारी चीजें, संसार में राजनीतिक हलचल, ये हलचल, वो हलचल, यज्ञ में हलचल, ये सब करते हुए अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ाते रहना, बहुत हिम्मत चाहिए। हिसाब किताब तो कहीं से भी आएगा, कहीं से भी। सबसे दूर चले जाओ, आसमान को चीर कर, जमीन को फाड़ कर हिसाब किताब बाहर निकलेगा, बच नहीं सकेंगे। हाँ पकड़ के तुम्हारे पीछा करेगा, कोई भाग नहीं सकता है उससे, और सब होगा। सब कुछ करते हुए भी इन सब की परिस्थितियों में यदि कोई पाप होता है या जबरदस्ती होता है, जानबूझकर होता है,
तो उसके साथ फिर जुड़ा हुआ ये साहस विहीनता एक कारागार की तरह है। और उसके बाद अगला माफी मांगने का कारागार। माफी मांगती रहती है आत्मा, बाबा माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। रोती रहती है, चिल्लाती रहती है और माफी कुछ होती नहीं है। दिन रात एक ही रटन, पाप हो गया माफ कर दो, पाप हो गया माफ कर दो, माफ कर दो करती भी रहती है और पाप करती भी रहती है। नहीं, ये बड़ी विडंबना है। इधर तो एक माफी मांगते जाना और पाप भी करते जाना, माफी मांगते जाना पाप भी करते जाना, दोनों चीजें। ये भी एक, अगर हम इस अवस्था में खाली माफी मांगते जा रहे, ये भी एक कारागार है। और लास्ट सबसे खतरनाक अपराध भाव, गिल्ट कॉन्शियसनेस। ये एहसास कि मेरे से ये हो गया, नहीं होना चाहिए था। बड़ा डेंजरस इमोशन है, सबसे खतरनाक भाव, प्रगति को एकदम रोक देने वाला कि मैं कैसे बढ़ूं, अब मेरे से तो इतना बड़ा पातक, इतना बड़ा पाप हो गया है, मैं लायक ही नहीं हूं आगे बढ़ने की। और आत्मा एक इटर्नल अबिस्मल डिप्रेशन में चली जाती है, गिल्ट। तो ये 7 चीजें हैं, इन 7 से स्वयं को मुक्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? अटेंशन, श्रीमत, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का मनन, ज्ञान का प्रकाश। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, सूरज जब अस्त हो जाता है तब अंधकार होता है, यदि सूर्य अस्त हो ही ना तो अंधकार ही नहीं होगा। तो ज्ञान का सूरज निरंतर अपने मन में उदित रखो। जैसे ही ज्ञान का सूरज अस्त होगा वैसे ही क्या होगा? अंधकार समा जाएगा, अंधकार आ जाएगा। इसके लिए निरंतर रोज की मुरलियों में आ रहा है, एकांत में जाकर क्या करो? विचार सागर मंथन करो। ज्ञान का कोई भी पॉइंट लो और उसको सोचो इसके विषय में। वरदान को लो और सोचो कैसे अपनी कमजोरी को कुर्बान कर दे। विधि क्या है? कुर्बान कर दे मतलब दे दो, मतलब ये वस्तु यहां से यहां देती, ऐसा तो है नहीं। ये मेरी कमजोरी, ये लो, हो गया काम पूरा। सूक्ष्म है। तो 2 चीजें बताई, एक पाप, एक कारागार। 2 प्रकार की चेकिंग। कौन से पाप वर्तमान में आज चालू है, ऑनगोइंग सिंस, अभी भी चालू है, वो कौन से? और किसी से पूछो, किसी से डिस्कशन करो, ज्ञान की गहराई में जाओ कि क्या किया जाए। ये सब पता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं है। कौन है यहां पर जिसके पास ज्ञान नहीं है? ऐसा कोई भी चोर नहीं है जिसको ये नहीं पता कि चोरी खराब है, पाप है। हर एक को पता है, फिर भी चालू है करना, क्योंकि पावर नहीं है। इसलिए कहा ना जब भी कि आत्मा में योग की पावर भरनी है। केवल ज्ञान के चिंतन से भी नहीं होगा ये। केवल ज्ञान के चिंतन से कोई पाप से मुक्त नहीं होता है, योग चाहिए। और विशेष अपनी ही भट्टी तैयार करना, 3 दिन की भट्टी, 1 दिन की भट्टी। अपनी सेवाओं को देखते हुए अपनी भट्टी खुद ही निर्धारित करना, और उस भट्टी का एक लक्ष्य हो। जैसे संसार में भट्टियां होती है या यज्ञ में भट्टियां होती है, तो उसका एक थीम होता है। ठीक है, 3 दिन की भट्टी है, एक थीम होगा और ये भट्टी में होगा। वैसे अपनी भट्टी निर्धारित करनी है। जैसे कल क्या तारीख है? 23 मार्च।
हम भट्टी कर रहे हैं विशेष, मेरे जीवन का ये एक पाप, ये संस्कार है, इससे मुक्त होने के लिए, ये लक्ष्य है खास। ऐसी रफ वेग भट्टी नहीं, लक्ष्य है उस भट्टी का। लक्ष्य है कि मेरे से ये पाप बार बार हो रहा है, कल पूरा दिन मैं केवल इसी के बारे में सोचूंगा, इसी के बारे में योग ड्रिल करूंगा, इसी के बारे में बाबा से बात करूंगा, चिंतन करूंगा, पूरा दिन ये एक ही बात के लिए लगा दूंगा, क्योंकि ये एक ही बात बार बार आती है और मुझे रुलाती है। कितने आंसू बहाऊं, वही 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 वही। पाप योग। दूसरी बात बताई, ये जो कारागार है, पहला बताया कुंठा का कारागार, दूसरा पश्चाताप का कारागार, तीसरा बेचैनी का कारागार, उसके बाद भय का कारागार, उसके बाद में एकाग्रता भंग। यदि आज एकाग्रता नहीं हो रही है, इसका मतलब जरूर मैं एक कारागार में हूं, एक प्रिजन में हूं जिससे मुझे बाहर निकलना है। ये सलाखे दम घुट रहा है मेरा, यहां निकलना है मुझे बाहर। पहले तो छूटने के लिए क्या चाहिए? इच्छा चाहिए, नहीं तो एडजस्ट कर लेते हैं ना प्रिजनर्स। जैसे एक कारागार में 2 कैदी थे, दोनों को आजन्म कारावास की सजा दी थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। पर वहां के जो इंचार्ज थे वो देखते थे दोनों में से एक बहुत खुश रहता है, एक बहुत दुखी रहता है। बाकी जो कैदी थे वो भी देखते थे कि इन दोनों में से दोनों को एक ही प्रकार की सजा, एक ही सेल में है, पर एक बहुत खुश, एक बहुत दुखी। एक बार वहां एक पादरी आते हैं, होली प्रीस्ट, तो वो भी नोट करते कि एक बहुत खुश है, एक बहुत दुखी है। तो अलग अलग दोनों से मिलते हैं। पहले से मिलते हैं जो दुखी है, वो कहते दुखी नहीं हो तो क्या हो, पूरा जीवन इसमें बिताना है, तो दुख का ही कारण है। दूसरे से पूछते तुम इतने खुश क्यों हो, क्या बताया होगा उसने? हाँ नहीं, वो कहता है क्योंकि आप धार्मिक व्यक्ति हो तो मैं आपको ट्रस्ट करता हूं और आप मेरी बात किसी को नहीं बताओगे। मैं सारे दिन योजनाएं बनाते रहता हूं कैसे छूटूं, और रोज असफल होता हूं, पर हर दिन असफल होने के बाद सोचता हूं कल जरूर होगा, कल तो मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा नया योजना कि छूट जाऊं यहां से। और ये जो है ना, इसके वजह से मैं हमेशा खुश रहता हूं, क्योंकि मेरा मन एकदम नई नई क्रिएटिव रहता है, इन्वेंटिव, न्यू आइडियाज मुझे आती रहती है। क्या मैं करूं, क्या मैं करूं, नया चिंतन, विचार सागर मंथन चालू रहता है कि मुझे छूटना है आज। और दूसरे ने तो स्वीकार कर लिया, छूटने का कोई काम ही नहीं, इतनी कड़ी व्यवस्था, कहां से छूटूंगा। पर जो होता है वो तो जब बंधन में है तो क्या करते रहना है? बेचैनी, कैसे छूटू, कोई कुछ तो मिल जाए कहीं से, कोई ऐसी जगह हो जहां पे कोई पहरेदार नहीं है, वहां से भाग जाऊं, कोई चाबी भी मिल जाए, कोई देख ना रहा हो और लगाऊं और खिसकूं यहां से, कुछ तो करूं। तो भय का कारागार, उसके बाद में एकाग्रता भंग का कारागार, उसके बाद में साहस समाप्त, साहस विहीनता का कारागार, उमंग उत्साह ही खत्म हो गया, ये कारागार। उसके बाद में माफी मांगते रहना, बस माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। कौन सा गीत? सैड सॉन्ग्स। तो माफी मांगते रहना, माफी मांगते रहना, लॉर्ड लॉर्ड फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिव। और लास्ट में बताया गिल्ट कॉन्शियसनेस, अपराध भाव इतना गहरा बैठा है अंतर मन में कि इच्छा ही नहीं है कुछ करने की। मेरे जैसा पापी तो कोई है ही नहीं। अरे तुमसे भी ज्यादा पापी है इधर, ज्यादा दुखी मत हो, पापियों की कोई जमात है इधर खड़ी। तुम्हारे पाप तो बहुत छोटे हैं, ऐसा मत सोचना। परंतु इस गिल्ट कॉन्शियसनेस में है, उससे तो उसको बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो ठीक है, पाप हो गया, जो हो गया वो हो गया, उससे बदला नहीं जा सकता है, पर अब मुझे इससे बाहर निकलना है, चाहे कुछ भी हो।
इसका ही चिंतन करते रहना, इन कारागार से बाहर निकलने का। तो स्पिरिचुअल जेल बर्ड नहीं बनना है। एक बार जेल में गए, 7 प्रकार के जेल में कितने कितने